हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखें। और ये फ्रेंड्स देखिए, आज एकादशी का व्रत है और आज का वीडियो है, हम शूट कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, झाड़ू और अपना घर की साफ़ सफाई हल्का कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड टाइम में महिलाएं एकादशी का व्रत कैसे करें, संकल्प कैसे लें और कौन सा क्या नियम होता है एकादशी वाले दिन। तो फ्रेंड्स, जो साप्ताहिक व्रत होते हैं जैसे शुक्रवार, सोमवार, अगर इन दिनों में पीरियड आ जाए तो हम इस व्रत को छोड़ देते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत हमें छोड़ना नहीं है। यूँ कह लें कि हमें ये व्रत छोड़ना नहीं होता है। हाँ, बस कुछ नियम है। कैसे करना है वही मैं विधि आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी एकादशी आने वाली होती है तो मैं दशमी के ही दिन मैं क्या करती हूँ, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई घर में किचन में अच्छे से कर देती हूँ कि मुझे दूसरे दिन कोई भी साफ सफाई करनी ना पड़े। तो फ्रेंड देखिए, मैं स्नान करके आ गई हूँ और मैं लड्डू लाडली के लिए जल भर रही हूँ, पूजा के लिए जल भरूंगी। फिर उसके बाद मैं अपने गोपाल जी को जागा दी हूँ, पानी पिला दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ उनका पंचामृत से स्नान कराने, क्योंकि आज कामता एकादशी है। देखिए फ्रेंड, साफ सफाई तो हम लोग डेली करते हैं, लेकिन क्योंकि हम एकादशी के दिन ना इस कामों में समय नहीं बिताना है। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये सूर्य उदय हो रहा है, हल्का हल्का मैं खिड़की से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हमें ध्यान कामों की तरफ न जाकर, इसलिए हम दसवीं के दिन ही सारे काम निपटा देते हैं कि एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लेती हूँ, जो कि एकादशी वाले दिन हमें ज़्यादा मेहनत का काम ना करना पड़े। जैसे आपको कपड़े धोने हैं, साफ करने हैं, ठीक है, राशन ला के रखना है, ये सब काम मेहनत का होता है, तो आप एक दिन पहले ही कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। और एकादशी के दिन तो अगर मैं इस कामों में लगी रहूँगी तो पूजा पाठ हम कब करेंगे, और फ्रेंड्स हम लोग मन से कर भी नहीं पाएंगे। और मैंने दहलीज पूजन कर दिया है। तुलसी माता को एकादशी वाले दिन जल नहीं छोड़ा जाता है, तो मैं ऐसे फूल और धूप दीप ऐसे दिखा के और सूर्य नारायण को जल छोड़ के फिर ठाकुर की सेवा करूँगी। मैंने ही कल बाथरूम साफ कर लिया था, सर धो के नहा लिया था दसवीं के दिन। अब मुझे कल एकादशी है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ महिलाओं का सवाल रहता है कि पीरियड्स टाइम में क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लगा सकती हैं, लेकिन वो आपने सिंदूर अलग रखा होगा। पूजा पाठ का बस कोई सामान नहीं छूना है। और ये देखिए, हमारे ठाकुर लाडली जी उठ गए हैं सो के, और इनको हम प्यार से इनको उठाएंगे और इनको अभी दूध का भोग नहीं लगाएंगे। एकादशी वाले दिन बहुत जल्दी रहती है, तो हम इनको पंचामृत से स्नान करा के पूजा करेंगे, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ थी। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता कि 4 दिन हमें पीरियड में रहेंगे तो हमारी मांग सूनी रहेगी। नहीं, आपने जो सिंदूर अलग रखा होगा वो आप लगा सकते हैं। बस फ्रेंड्स, पूजा का कोई सामान ना आप छुएं, बस ये चीज़ ध्यान रखें। और ये देखिए, हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत से अच्छे से स्नान करा रहे हैं। और फिर इसके बाद पीरियड में जो महिलाएं हैं वो अलग से एक आसन डाल लें, पूजा वाला आसन नहीं लेना है। और हाथ में जल ले लें और प्रभु का ध्यान करते हुए आप हाथ में जल और थोड़ा सा पुष्प ले लें। अब आप 3 बार बोले, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपना नाम गोत्र इस तरह से भगवान का से कहें। चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर जा रही हूँ। मेरी ये व्रत पूर्ण रूप से पूरा करें, और इस स्थिति में हूँ कि मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती। आप मेरी मानसी सेवा, मानसी नाम जब स्वीकार करें। आपकी सेवा और मानसिक जो भी आपकी हो, आप बोल कर और अपनी कोई मनोकामना हो उसको भी बोल दें, ठीक है। जो आप जल लेकर हाथ में
पात्र में डाल दें और उस पात्र का पानी आप क्या करें कि किसी पेड़ पौधे में डाल दें, पूजा वाले गमले में मत डालें। और ये बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं, लेकिन मैंने सब साफ सफाई कर दी है। अब मैं भोग बनाऊंगी और मेरे पतिदेव भी व्रत रहते हैं तो उनके लिए भी फरारी बनाऊंगी। इसके बाद आप जितना हो सके नाम जप करें, भाव बनाइए कि ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। इस तरह से कोई करने के बाद आप उठ जाएं और जो भी आपके घर में काम हो आप उन्हें शुरू कर दें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि महिलाओं के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा घर एकदम साफ़ एकदम क्लीन है। मैंने झाड़ू पोछा सब एक दिन पहले कर दिए, सिर्फ हल्की सी सफाई करनी रह जाती है और कपड़े भी लगा दिए हैं कि दूसरे दिन ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो फ्रेंड चलते फिरते नाम जप कर सकते हैं, भगवान का भजन घर में रख सकते हैं, प्रवचन चला सकते हैं, गुरु महाराज की आप कोई भी वीडियो चला सकते हैं, भगवान की कथाएं और लीलाओं का भी वर्णन कर सकते हैं। ये सब भक्ति में ही आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो कि व्रत वाले दिन ही ढेर सारा काम निकाल के रख लेती हैं। उन्हें लगता है कि सारे काम मैं करूँगी और तो मुझे भूख और प्यास नहीं लगेगी और उनका व्रत बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये गलत है। हमें केवल खाने का व्रत नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का कार्य किया, सेवा दी, क्या हमने अलग से पाठ किया, नाम जप किया, हवन किया, हमने पूजा में कितना समय दिया, ये सब महत्वपूर्ण होता है। ना कि उपवास का मतलब होता है कि प्रभु से निकट वास करना और हम प्रभु से ही दूरी बना के सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम तो जीवन भर चलते रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैंने प्रभु का भोग लगा दिया, लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे सारे गोपाल जी छोटी सी मंदिर है, नहीं आती हैं, तो मैं एक ही ठाकुर जी की पूजा करती हूँ और सबको वहाँ पे भी भोग अलग से लगा दिया है। आस पास अगर आप कुछ भी भोग प्रसाद बना रहे हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि जब भी कोई भी फंक्शन पार्टी होता है तो हम घर के काम को भूल जाते हैं, ना हमें एंजॉय करते हैं, सबसे मिलना, बिल्कुल मिलना जुलना ऐसे ही होता है। तो व्रत उपवास में घर के कामों को कम करना चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है वही कार्य, बाकी अपने प्रभु के कनेक्शन बनाए और उसमें मन लगाएं। तो फ्रेंड्स आप मेरी बात से कितनी सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।